छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान से क्लास लेकर आए हैं और इसमें हम कराने वाले हैं आपके लिए MCQ क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहली क्लास है ये सेशन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में सफलता के लिए जरूर पढ़ें इन्हें। देखिए, पहला प्रश्न, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? रोम, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका। 10 सेकंड देते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो जिनका इटली है, विकल्प बी है, उनका करेक्ट आंसर है वो इटली। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो भाई, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? फ्रांस में। किस में हुआ था? फ्रांस में। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। क्लास में आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, तीसरा प्रश्न, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। उदारवाद से क्या तात्पर्य है? निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। कौन सा आंसर है, जल्दी से बताइए। तो उदारवाद से तात्पर्य है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। विकल्प सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर बनता है, विकल्प सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? काबूर का, बिस्मार्क, मैजनी, मेटरनिख। जल्दी से बताइए किसका है ये विचार। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये विचार है मेटरनिख का। विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? जल्दी से दीजिए इसका आंसर। 10 सेकंड देते हैं आपके लिए। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई, गणतंत्र की स्थापना हुई। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ था, जल्दी से बताइए। तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प डी करेक्ट आंसर हो गया सबका। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 7 देखिए, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? अथवा ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? विक्टर इमैनुएल द्वितीय, जूसेपे मैजनी, काउंट
कावूर, ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? विकल्प बी, ज्यूसेपे मैजनी। करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। 1804 ईस्वी के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था। तो देखो, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार यही नहीं जोड़ा गया था। विकल्प ए, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार नहीं जोड़ा गया था। विकल्प ए करेक्ट आंसर है इसका। हो गया सभी का। अगला प्रश्न। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो जो जर्मनी का एकीकरण, दो हिस्से हुए थे जर्मनी के, उसका एकीकरण हुआ, तो ये इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी एकीकरण की? ये थी ऑटो वॉन बिस्मार्क की। विकल्प बी सभी कर लें, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? तो भाई नेपोलियन का संबंध किससे था? फ्रांस से था, फ्रांस। विकल्प सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो ये हुई थी नेपोलियन की पराजय 1814, 1815, 1816, 1817। नेपोलियन की पराजय हुई थी 1815 ईस्वी में। विकल्प भी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किससे देश से था? अरे, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने क्या किया था? जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका रही थी। ऑटो वॉन बिस्मार्क की जर्मनी के एकीकरण की में मुख्य भूमिका रही थी। तो किससे देश से संबंध था? जर्मनी से था। तो विकल्प सी करेक्ट कर दो फटाफट इसका। विकल्प बी। अगला प्रश्न, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन। इटली का एकीकरण ऑटो वॉन बिस्मार्क का तो किससे था? जर्मनी के एकीकरण से संबंध था। और नेपोलियन किससे संबंधित था? फ्रांस से था। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ज्यूसेपे गैरिबाल्डी ने। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है ये। विकल्प ए करेक्ट आंसर हो गया 13वें का। 14वां प्रश्न, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा हुई थी वो किस समय हुई थी, किस वर्ष हुई थी? 1815 ईस्वी में? नहीं। 1830 ईस्वी में? बिल्कुल गलत। 1848 ईस्वी में? बिल्कुल सही। विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो छात्रों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव रखें। आपको कैसी क्लास लगी ये ज़रूर लिखें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली क्लास प्राप्त करने के लिए ऑल नोटिफिकेशन चालू कर दें। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, इंग्लिश की क्लास दी जा रही हैं और सामाजिक विज्ञान की। इन क्लासों को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर